राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी 5 में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। आज पूर्णमासी का दिन है। बहुत ही बेस्ट श्री नारायण जी की एनर्जी के साथ आज मैं कुछ आपकी लाइफ की एनर्जी चेक करने वाली हूँ। आपकी लाइफ में जो कुछ भी इस वक्त पर जो भी सिचुएशंस हो रही हैं, जो भी सिचुएशंस बनी हुई हैं, उस पर मैं इस वक्त पर एनर्जीज देखने जा रही हूँ। और अभी हम पता लगाएंगे बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी बातों का। तो लाइक कर दीजिए, लाइक करना मस्ट है, बहुत ज़रूरी है, ताकि मुझे आपका एनर्जी एक्सचेंज मिल सके। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो मैं यहाँ पर कार्ड्स निकाल रही हूँ। ओके, उसके अकॉर्डिंग हम एनर्जी चेक करने वाले हैं। क्या क्या आपकी लाइफ में हो रहा है, क्या क्या आपकी लाइफ में हो रहा है, क्या चीज़ें आपके मन में चल रही हैं। देखें, यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो शायद कुछ कानूनी कार्रवाईज हैं आपके साथ बनी हुई, या फिर बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस बनी हुई हैं जहाँ पर कुछ आप करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, या किसी रिश्ते के प्रति कुछ ना कुछ आपके मन के अंदर कुछ भाव चल रहे हैं, कुछ सिचुएशन चल रही है और आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या किया जाए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जहाँ पर लगातार ब्लैक मैजिक हो रहे हैं, लगातार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी क्लैरिटीज़ आपको समझ आ रही हैं। आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, या फिर आपके पार्टनर, आपके पर्सन आगे नहीं बढ़ना चाहते, अपना प्यार या अपनी फीलिंग्स, अपनी जो भी सिचुएशन है आगे बढ़कर नहीं बताना चाह रहे, या फिर आप हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं, या जिसके प्रति भी आप इस वक्त पर सोच रहे हो। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लोग आपके प्रति बहुत सारी बातें, आपकी पीठ पीछे बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। कहीं ना कहीं लड़ाई वाला, कहीं ना कहीं मन उच्चाट होना, कहीं ना कहीं मन के अंदर गुस्सा भी आना, और फिर उसे बहुत ज्यादा आ रहा है। चाह रहे हो कि आमने सामने की कुछ लड़ाई हो जाए, चाह रहे हो कि कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए। हालांकि आपको बहुत सारी चीजों का पता चल चुका है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग जो आपके साथ मिलकर, अगर आप किसी के साथ मिलकर कुछ काम भी कर रहे थे, तब भी कहीं ना कहीं आपको ऑफिस में, बिजनेस में, या अपने मतलब इसी से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों का आमना सामना करना पड़ रहा है जहां पर सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल बनी हुई है, या गुस्सा, नाराजगी, ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारे आइडियाज भी आपको आ रहे हैं, बहुत सारा आपका दिमाग भी चल रहा है, दिमाग में बहुत सारी बातें भी आ रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है, और बहुत कुछ करना चाह रहे हो, बहुत सारी एनर्जीज आपने गेन कर ली है, गुस्से वाली भी और बहुत ही हाई लेवल की। तो उससे आपको कुछ बेस्ट करना है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो चीजें आपकी लाइफ में हो रही है ना, उसे आप कंट्रोल करने के बावजूद कुछ उसी सिचुएशन में कुछ अलग से करना चाह रहे हो। आपके माइंड के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, माइंड में बहुत सारे आइडियाज हैं, अगर बिजनेस को लेकर, काम को लेकर, वर्क को लेकर, या किसी सिचुएशन को लेकर, या फिर किसी इंसान को लेकर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बनी हुई हैं जहां पर क्लैरिटी नहीं है। तो लेकिन इस वक्त पर बहुत सारी चीजों के लिए आप क्लियर हो चुके हो, क्लियर माइंड हो चुका है, लेकिन अग्रेशन से भी भर चुके हो। अब आप किसी को छोड़ने वाले नहीं, अब आप किसी को माफ करने वाले नहीं। अब आपको शायद अब आपको शायद एक ही स्थिति कंट्रोल कर सकती है, एक ही सिचुएशन कंट्रोल कर सकती है, और एक ही सच्चाई कंट्रोल कर सकती है, और वो है सच्चा प्यार। सच किसी भी इंसान का, चाहे वो आपका टीम वर्क में कोई इंसान हो, कोई आपके एम्प्लॉय हैं, या आपके आसपास के लोग हैं, या जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, जो आपके अराउंड हैं, कानूनी कार्रवाईज चल रही हैं, कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं उस इंसान से आपने बेहद बेइंतहा, मतलब आपने उसके प्रति बहुत ज़्यादा सच्चाई रखी है, लेकिन शायद हो सकता है कि उन लोगों ने आपकी उस सच्चाई का बहुत फ़ायदा उठाया है, आपकी अच्छाई का बहुत फ़ायदा उठाया है, जिस कारण से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया उन लोगों पर, उन रिश्तों पर, उन सिचुएशंस पर, क्योंकि आपने अपनी साइड से 100% दिया। या फिर हो सकता है कि वो पार्टनर जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जहां पर आपका इस वक्त पर माइंड चल रहा है, और आप सोच रहे हो कि कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक हुए थे, कुछ स्पेल्स हुए थे, कुछ वशीकरण हुए, कुछ गंदी क्रियाएं हुई, तो बिल्कुल ये गंदी क्रियाएं और गलत चीज़ों के प्रति कोई तो है जो कहीं ना कहीं काट कर रहा है। इन चीज़ों की काट करनी आपको आ चुकी है। बहुत सारे लोगों की यहाँ पर मैं ये सिचुएशन देख रही हूँ कि आपको उन सिचुएशंस की काट करनी आ चुकी है, और आप मुकाबला करने पर आए हो कि आओ तो सही, हम देखें क्या कर सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ों ने आपको बहुत ज़्यादा उदास किया है, कुछ सिचुएशन ने आपको बहुत ज़्यादा दर्द दिया है, कोई ऐसी बातें हैं जो मन में छुपाए हुए हैं,
कोई ऐसी सिचुएशन है। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ बातें तो हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन भी है जो अंदर ही अंदर आपको निराश कर रही है। और यही कारण है आपकी प्रगति का, मतलब कुछ आध्यात्मिक प्रगति, उन्नति करते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ पर कोई साधना करता हुआ नजर आ रहा है और अपनी साधना में पूरी तरह से लीन है। हालांकि सिचुएशन क्रिटिकल है, सिचुएशन कहीं ना कहीं मायूस करने वाली है, मन भी खराब है अपनों के प्रति। जिस सिचुएशन के प्रति आप एक्शन नहीं लेना चाह रहे थे, अगर आप एक्शन ले चुके हो, अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन बना चुके हो, कोई कानूनी कार्रवाई भी मैं देख रही हूँ, कुछ लड़ाइयाँ भी देख रही हूँ, कोई ऐसी सिचुएशन भी देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि प्रेम बहुत खास है। यहाँ पर कुछ लोगों का कार्मिक रिलेशन हो सकता है, कुछ इक्वली गिव एंड टेक ना होना, कुछ ऐसी सिचुएशन ना होने के कारण आप बहुत ज्यादा उदास हुए हो। आपने किसी इंसान को बहुत ज्यादा प्रेम दिया है, प्यार दिया है, विश्वास दिया है, अपनी लॉयल्टी के साथ आपने काम किया है, चाहे वो बिजनेस में हो, जॉब में हो, वर्क में हो, अपनों के प्रति हो, परिवार के अंदर हो, अपने स्पाउस के साथ है। तो कहीं ना कहीं आपने ना बहुत लॉयल्टी के साथ किसी को अपना शिद्दत वाला प्यार दिया है। लेकिन हो सकता है कि इस वक्त पर आप उसके प्रति कुछ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई भी हो रही है, कोई ऐसे दस्तावेज भी बनाए जा रहे हैं, या फिर ये परिवार में कोई ऐसे इंसान के साथ कुछ वसीयत, कुछ पेपर्स का मामला है, तो वो आपको उदास भी कर रहा है। बिल्कुल आपको ध्यान से, अगर आप कहीं पर सिग्नेचर कर रहे हो, कुछ पेपर वर्क है, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ चीटिंग हो सकती है, बिल्कुल चीटिंग हो सकती है। आपका मन भटकाया जा सकता है, आपका माइंड भटकाया जा सकता है, कुछ वशीकरण, कुछ स्पेल्स के जरिए कहीं ना कहीं आपको आपका मार्ग है वो रोका जा सकता है। कुछ कानूनी कार्रवाई अगर कर रहे हो तो तब भी कहीं ना कहीं आपको उलझाया जा सकता है। ये चीजें भी कुछ लोगों के लिए मुझे नजर आ रही हैं। और यहाँ पर जो भी सिचुएशन बनी हुई है, कहीं ना कहीं वो कुछ तो है जो गलत है। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों को आपने बहुत प्यार दिया है, जिन लोगों को आपने बहुत अपनी साइड से, मतलब कार्मिक रिश्तों को भी बहुत ज्यादा दिया है, जिन्होंने आपके साथ इक्वली गिव एंड टेक नहीं किया, फिर भी आपने उनको बहुत ज्यादा अपनी साइड से दिया है। तो हालांकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपने अकेलापन भी सहा है, कहीं ना कहीं कुछ रहस्य उजागर भी हुए हैं, कुछ रहस्यों का आपको पता भी चला है, कुछ रिसर्च भी आपने की है, कुछ चीजें भी आपको पता चली हैं, कुछ सिचुएशन भी आपने क्रिएट की हैं, या आपने उन चीजों का मुकाबला करने की भी कोशिश की है। लेकिन मतलब आपने उस सिचुएशन से लड़ने की पूरी कोशिश की है, उस स्पाउस के प्रति कहीं ना कहीं जागरूकता लाने की पूरी कोशिश की है, कहीं ना कहीं उस एडिक्शन से दूर होने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी तरफ कोई इंसान ऐसा आने वाला है, कोई ऐसी सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है, कोई पारिवारिक जिसे आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया था, प्रेम दिया था, तो कुछ लोग, कुछ रिश्ते, कुछ ऐसी सिचुएशंस आपकी तरफ दोबारा से आ सकती हैं। मतलब कुछ ऐसे लोग या कोई ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए बहुत क्रिटिकल थी, जहाँ कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपके साथ लॉयल्टी नहीं निभाई थी, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किए, स्पेल्स किए, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आपके लिए क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट की, जहां पर आपके फीलिंग्स को बहुत ज्यादा हार्मफुल सिचुएशन में पहुंचाया, दर्द दिया, परेशान किया, दुख दिया, आपके प्रेम को नहीं समझा। तो कहीं ना कहीं वो लोग दोबारा से आपकी जिंदगी में आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए है ये, कुछ लोग आपकी लाइफ में दोबारा से एंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं, अपना प्रेम प्यार दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार के अंदर कुछ ना कुछ, अगर आपके परिवार के बीच में कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिटिकल बनी हुई थी, परिवार में कोई ना कोई संबंध आपके खराब हो चुके थे, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ कोई मतलब आपके अपने कोई ऐसे लोग जो आपको प्यार दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब अगर अभी तक चीजें खराब थी ना, तो कुछ लोगों की जिंदगी में कुछ चीजें सुधरती हुई नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं वसीयत, पैसे को लेकर कुछ ना कुछ ऐसी बातें, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन, कोई ना कोई ऐसी सलाह मशवरा, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी बन सकती है जहां पर हो सकता है कि पैसे को लेकर आपका मन खराब हो सकता है। परिवार में ही इक्वली गिव एंड टेक ना होना, कहीं ना कहीं आपको घाटा बढ़ना, कहीं ना कहीं आपके साथ पूरी तरह से लॉयल्टी ना, मतलब परिवार में से ही कुछ लोगों के लिए ये है कि परिवार में ही कहीं ना कहीं पैसों को लेकर कोई ऐसे मुद्दे बन सकते हैं। सुख समृद्धि काफी आती हुई भी नजर आ रही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि परिवार के अंदर कुछ ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ जो नेगेटिव हैं, जो गलत हैं, जो सही नहीं है, या फिर कोई ऐसी मतलब गलत चीजों को देखकर भी कहीं ना कहीं आप उन्हें बहुत ज्यादा प्यार देते हो, अपने रिश्तों को बहुत प्रेम से सहेजते हो, तो वो इंसान भी कहीं ना कहीं आपको प्रेम तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर आप परेशान हो, क्योंकि वो उनसे आपको कहीं ना कहीं एक सही वाइब्स नहीं आती।
एक नेगेटिविटी, एक एडिक्शन सा है आपको। हालांकि आप जानते हो कि वो लोग आपके लिए सही नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं आप उनसे जुड़े हुए हो, फिर भी आप उनको प्यार देना चाहते हो, फिर भी कहीं ना कहीं मतलब आप पजल हो। कुछ लोगों का प्यार पाना चाहते हो, उन ऐसे लोगों का प्यार पाना चाहते हो जहां पर आप जानते हो कि वो लोग आपके लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों को इंतजार है उन लोगों का, कहीं ना कहीं एडिक्शंस है, आदत है, और इसी वजह से कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको मायूस कर सकती है, परेशान कर सकती है, मन परेशान कर सकती है, और आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे तो यही चाहिए, यही चाहिए। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, ईश्वर जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीजें अगर आपके हाथ से छूटती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अभी आपको ईश्वर बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन शायद इस वक्त पर कोई ऐसा इंसान है जो सिर्फ अपने मन की चाहता है, अपने मन के मुताबिक चीजों को लेना चाहता है, अपने मन के मुताबिक चीजें करना चाहता है। तो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे साफ बता रहा है कि ईश्वर ने आपके लिए एक दरवाजा खोल दिया है, ईश्वर ने आपके लिए दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई अटका हुआ है किसी एडिक्शंस में, कोई अटका हुआ है अपनी माया जाल में, कोई अटका हुआ है अपनी कार्मिक कनेक्शन में, कोई अटका हुआ है यहाँ पर किसी ऐसे इंसान के साथ, किसी ऐसे पर्सन के साथ, या फिर अपने परिवार के ही कुछ ऐसे लोगों के साथ जहां पर इक्वली गिव एंड टेक नहीं है, सही नहीं है। ईश्वर ज्यादा जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उदास हो आप, क्योंकि आपको वो चाहिए जो आपको नहीं मिला। लेकिन ईश्वर ने आपके दरवाजे, यहाँ पर मुझे साफ दिख रहा है कि ईश्वर ने आपके दरवाजे खोल दिए हैं, और यस आपके दरवाजे खुल चुके हों। अपने आप को नियंत्रित कीजिए, अपनी सिचुएशन को नियंत्रित कीजिए, अपने आप को कंट्रोल, मतलब अपनी एडिक्शंस को, या अगर आप किसी के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम फील करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार फील करते हैं, या कुछ ऐसे रिश्तों में बंधे हुए हैं जो कहीं ना कहीं आपके कार्मिक हैं, जिसकी आपको बहुत ज्यादा एडिक्शन है, आपको लगता है कि शायद ये लोग मेरी जिंदगी से हट गए, या फिर ये रिश्ते मेरी जिंदगी से हट गए, या ये चीज मुझे ना मिली, या ये रिश्ता मुझे ना मिला, या ये सिचुएशन मेरी जिंदगी में ना रही तो शायद मेरा सब कुछ खत्म है। लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर चाहते हैं कि आप आंखें खोलो, आंखें उठाकर देखो, तुम्हारे द्वार खोल दिए गए हैं, तुम्हारे पास बहुत कुछ है ऐसा, आगे भी चलकर बहुत कुछ आपको ऐसा मिलने वाला है। इसलिए आपको अपनी उस स्थितियों को, मतलब आप कंट्रोल कर जाओगे। आपको अगर ऐसा लगता है ना कि ये चीजें आपको दर्द दे देंगी, ये चीज मेरे से छूट गई या ये रिश्ता छूट गया, तो आपको दर्द दे देगा, लेकिन ईश्वर चाहते हैं एक बार आगे बढ़ो तो सही। ये चीजें, ये सिचुएशन कहीं ना कहीं ये कार्मिक सिचुएशन है, और आप इसको कंट्रोल कर जाओगे। आगे जब चलकर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये चीज नहीं मिली तो शायद मेरे पास कुछ मुझे चाहिए ही नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत कुछ है आपके पास, बहुत कुछ ईश्वर आपको देना चाहते हैं। और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये एक कार्मिक रिलेशन, कार्मिक सिचुएशन, या कहीं पर जॉब भी कर रहे हो, कोई बिजनेस में भी लॉस हो रहा है, कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी क्रिटिकल है, तो कोई कानूनी कार्रवाई बनी हुई है, तो यस ये ब्लैक मैजिक है, कहीं ना कहीं मैनिपुलेशंस भी है, और कुछ लोगों के लिए कुछ ब्लैक मैजिक भी है। यहाँ आपका माइंड काम नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं किसी चीजों को समझते हुए, सोचते हुए भी उन चीजों से निकल नहीं पा रहे। लेकिन ईश्वर आपको कहते हैं, ईश्वर आपको बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम इस सिचुएशन से निकल नहीं सकते। एक बार कोशिश तो करो, यस एक बार कोशिश करो। जब तुम कोशिश करोगे तो तब तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी, मतलब तुम जब, कई बार ऐसा होता है कि इंसान किसी सिचुएशन में फंसा रहता है और उसे ऐसा लगता है कि हाय इस सिचुएशन के बाद तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, या इस रिलेशन के बाद तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, या फिर अगर मुझे ये चीज ना मिली। तो कई बार जैसे वसीयत का भी मैं देख रही हूँ, कानूनी कार्रवाई भी देख रही हूँ, बहुत कुछ देख रही हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि ईश्वर आपको भरपूर देना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं कर्मों से रिलेटेड कुछ ऐसे कार्मिक पैटर्न आपके टूट रहे हैं, कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक रिलेशन, कार्मिक सिचुएशन जितनी भी आपकी लाइफ से थी वो कहीं ना कहीं कंट्रोल होती हुई नजर आ रही हो, जिस कारण से अभी की स्थितियां कहीं ना कहीं आपको मायूस कर रही हैं। अभी की स्थितियां आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि देखिए, जब आप इस सिचुएशन को ईश्वर को सरेंडर कर दोगे और इस सिचुएशन से आगे बढ़ जाओगे, तो तब आपको उससे भी बेटर, उससे भी अच्छी जिंदगी मिलती हुई ज्यादा, अगर पैसों को लेकर भी कहीं ना कहीं आप किसी चीज को, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर ऐसा फील कर रहे हो कि मेरे हाथ से छूट रही है, जा रही है, खराब हो रही है, सिचुएशन खराब हो रही है, तो नहीं, आपके लिए कुछ खास है ईश्वर के पास, जिस कारण से आपको इस सिचुएशन के लिए बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा, या फिर आपको किसी भी तरीके के मुंह में जाकर अपनी कार्मिक पैटर्न को रिपीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि इस सिचुएशन से आपको निकलना है। क्योंकि ये सिचुएशन आपको इसीलिए दी गई थी कि आप जिस कर्म में बंधे हुए थे उस कर्म का एक लेवल अप हुआ है, आपका मतलब आपके कर्मों का एक लेवल अप हुआ है, जिस कारण से अब आपको आगे बढ़ना ही होगा। और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपकी जिंदगी में सुख, समृद्धि और प्यार, पैसा, एक ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में एंट्री करता हुआ मुझे नजर आ रहा है जो आपको आपके मन मुताबिक प्रेम देने वाला है, आपकी
जिंदगी में अगर आप जॉब के लिए या फिर किसी ऐसी सिचुएशन से जूझ रहे हो, या अपने परिवार में आपको पैसे की कोई किल्लत या दिक्कत हो रही है, जहां पर आपके साथ इंसाफ नहीं हो रहा और आपके साथ गलत किया जा रहा है, तो तब भी आप ईश्वर को सरेंडर कीजिए, आगे बढ़ जाइए, उस सिचुएशन से छोड़ दीजिए। क्योंकि अभी जो आगे होने वाला है ना, वो ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। आपको बहुत सारा भरपूर पैसा मिलने वाला है, आपकी लाइफ में सक्सेस आती हुई नजर आ रही है, कोई ऐसा पर्सन आता हुआ नजर आ रहा है जो आपको भरपूर प्यार देने वाला है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हुई नजर आ रही है जो आपको भरपूर हर चीज मिलने वाली है। मतलब जहां पर आपकी सुख समृद्धि, आप देखोगे कि जिंदगी एक तरीके से पूरी तरह से बदल गई, जहां पर मटेरियलिस्टिक लाइफ में आपके पास कुछ भी कमी नहीं रहती हुई नजर आ रही। आप अपने गोल को अचीव करते हुए नजर आ रहे हो, जो चीजें आप चाहते हो, जो सिचुएशन आप चाहते हो, आप सरेंडर कर दीजिए। क्योंकि कोई इंसान आपको कुछ नहीं देता, जो भी देता है वो ईश्वर देता है। तो आप यकीन कीजिए, आप बहुत ज्यादा सुख समृद्धि, मतलब सुखद जीवन जीने वाले हैं। आपके पास बहुत सारी सुख समृद्धि, यश, कीर्ति, आपका नाम, प्रतिष्ठा होने वाली है। बहुत ज्यादा आपके पास पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा आपके पास प्यार आता हुआ नजर आ रहा है। आप ऐसी सिचुएशन में जाओगे जहां पर कई लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत, अगर आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है, तो वो टाइम आ चुका है, क्लेम करना है आपको इस एनर्जी को। वो टाइम आ गया है जहां पर आने वाली जिंदगी आपको, मतलब अभी तक आपने बहुत सारे एफर्ट्स लगा के बहुत ज्यादा जैसे काम किया है ना, तो अभी आने वाली जिंदगी में आप देखोगे कि आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। और ये बदलती हुई जिंदगी बहुत जल्द आप देखोगे, 10वां महीना या 10 महीने के अंदर आपकी लाइफ पूरी तरह से 369 की डिग्री के अकॉर्डिंग चेंज होती हुई नजर आएगी। और आप जहां पर बहुत सारी मेहनत करते थे, जहां आप बहुत एफर्ट्स लगाते थे, अब आपको कहीं ना कहीं आप बैठकर खाने वाले हो। मतलब आपके पास इतनी सुख समृद्धि आने वाली है जहां पर आपको हार्ड वर्क नहीं करने वाले, मतलब आने वाले वक्त में आप हार्ड वर्क से बाहर होते हुए नजर आ रहे हो। एफर्ट्स आपने बहुत लगा लिए हैं, इसी कारण से आपको जो कर्मा दिया है शनिदेव जी, आपको भरपूर ऐश देने वाले हैं। आप सुख की जिंदगी जीने वाले हो। क्लेम कीजिए, इस एनर्जी को क्लेम करना है। यस, बहुत कुछ आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। जितने भी ब्लैक मैजिक थे, जितनी भी निराशाएं थी, जितना भी दर्द था, जितने भी दुख थे, जो भी सिचुएशंस आपके साथ, जहां पर जिन लोगों ने आपको कलंक लगाया, जिन लोगों ने आपके साथ बदनामियां क्रिएट की, जिन लोगों ने आपको दुख दिया, जिन लोगों की वजह से आप दर्द में गए और अकेलेपन में अकेले हो गए, अब जिंदगी में एक न्यू बिगिनिंग होती हुई नजर आ रही है। यस, न्यू बिगिनिंग होती हुई नजर आ रही है। क्लेम करना है इस एनर्जी को। इस एनर्जी को क्लेम करते हुए कमेंट्स में लिखना है राधे राधे, क्योंकि इस एनर्जी को आपको एक्सेप्ट करना है। बिल्कुल दसन की एनर्जी है। आपकी जिंदगी में एक न्यू बिगिनिंग आती हुई नजर आ रही है और जितनी भी सिचुएशन दर्दनाक थी वो सारी आपकी जिंदगी से खत्म होती हुई नजर आ रही है। बहुत जल्द 10 महीने के अंदर और जनवरी मंथ के अंदर जनवरी तक जाते जाते, या फिर बहुत सारे लोगों के साथ अक्टूबर तक जाते जाते आप देखोगे कि आपकी जिंदगी में वो खुशियां, वो सुख समृद्धि और एक राजा की तरह फील करने वाले हो। चाहे अगर आपके पार्टनर की तरफ से आप दर्द में थे, आपके रिश्तों की तरफ से दर्द में थे, तो इस वक्त पर वो टाइम आ चुका है जहां पर आपके किए हुए हर अच्छे कर्म का आपको फल मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपकी जिंदगी में वो सारी चीजों की क्लैरिटी होती हुई नजर आ रही है। बस आपको क्या करना है, आपको जिद में नहीं रहना है। किसी भी चीज की जिद अच्छी नहीं है, किसी भी चीज की अति नहीं अच्छी। जो हो रहा है ईश्वर के हिसाब से हो रहा है, तो अभी इग्नोर करना है किसी भी ऐसी सिचुएशन को, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन जहां पर आप जिद्दवश कुछ कर रहे हो, जिद्दी होकर कुछ चीजें करना चाह रहे हो, तो इस वक्त पर बिल्कुल भी किसी भी तरीके के वहम भरम में नहीं जाना है और बिल्कुल भी जिद में नहीं जाना है, अड़ियल नहीं होना है किसी भी चीज को लेकर, मतलब किसी भी चीज को लेकर जिद्दी नहीं होना कि जो मैंने कह दिया वही सही है, जो मुझे लग रहा है वही सही है। आपको लगातार सरेंडर करके रखना है, ईश्वर की एनर्जी पर यकीन करना है। ईश्वर जो भी चीजें करते हैं वो बेस्ट करते हैं और आपकी जिंदगी में वो क्लैरिटी ईश्वर ही ला रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोगों की जिंदगी में कुछ, मतलब आपको फील हो सकता है कि शायद मेरे साथ अच्छा नहीं होता, ईश्वर मेरे साथ अच्छा नहीं करते। बिल्कुल ईश्वर से विश्वास नहीं हटाना है, ईश्वर पर लगातार फेथ करके रखना है। आपकी जिंदगी का पहिया चेंज हो रहा है, मतलब आपकी जिंदगी का सर्कल जो इस वक्त पर साइकिल, बहुत सारे लोगों की साइकिल चेंज हो रही है और बहुत सारे लोगों का सर्कल चेंज हो रहा है। आपकी जिंदगी में जो पैटर्न पहले था वो सारी सिचुएशन चेंज हो रही है और आपके कर्मों, आपको मालूम है कि आपने कैसे कर्म किए हैं, अच्छे किए हैं, तो बिल्कुल आपके कर्मों के अकॉर्डिंग आपको अच्छा ही मिलने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब, अगर वीजा है, गवर्नमेंट जॉब का वेट किया, वीजा का वेट किया, या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हो, या फिर किसी का वेट कर रहे हो, किसी पर्सन का वेट कर रहे हो जिसके प्रति बहुत ज्यादा प्रेम महसूस करते हो, बिल्कुल अब आपको जस्टिस मिलने वाला है। अपनी एनर्जी को संतुलित रखिए, बिल्कुल भी बिखरने मत दीजिए अपनी एनर्जी को, बिल्कुल भी ना संतुलित रहिए। जस्टिस आपके लिए आ रहा है। बिल्कुल आप देखेंगे कि जिंदगी
एकदम से चेंज होती हुई नजर आ रही है, और जो भी आपकी जिंदगी में होने वाला है वो बहुत ही बेस्ट हो। जो चीजें आपकी जिंदगी में खत्म हो रही हैं तो वो यूनिवर्स जानते हैं कि क्यों खत्म हो रही हैं। बहुत सारी जिंदगी के आपने लेसन लिए हैं, आपकी जिंदगी में बहुत कुछ घटनाएं घटित हुई हैं, लेकिन नेक्स्ट जो भी होने वाला है आपकी जिंदगी में, जो भी, चाहे काम से लेकर, प्यार से लेकर, पैसे से लेकर, जिस चीज का आपने इंतजार किया है बहुत ज्यादा, आप देखोगे कि वो जिंदगी में आपको मिलकर रहेगी। बिल्कुल क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स में बताइए कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। चाहे तो आप मुझे स्टार सेंड कर सकते हैं, गिफ्ट सेंड कर सकते हैं, सुपर थैंक्स सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे।